आजाद बेटा, सोने का टाइम हो गया, अब सो जाओ, कल स्कूल नहीं जाना क्या? माँ ने आजाद से कहा। आजाद ने बोला, माँ कल संडे है, क्या आप संडे को भी मुझे स्कूल भेजेंगी? माँ ने कहा, ओहो संडे है तो क्या हुआ, टाइम से सोना अच्छी बात होती है। माँ ने डांटकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया। आजाद ने फिर कहा, मैं दादाजी के पास जा रहा हूँ, उनसे आज फिर एक नई कहानी सुनूंगा। आजाद दादाजी के पास आया और देखा दादाजी कुछ पुरानी तस्वीरें बड़े ध्यान से देख रहे थे। आजाद उनके पास बैठकर बोला, दादाजी ये कौन है, ये किसकी तस्वीर आप देख रहे हैं? दादाजी ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए आजाद को गोद में बिठा लिया और बोले, ये मंगल पांडे है। आजाद ने फोटो देखते हुए कहा, कौन मंगल पांडे, ये कौन थे? दादाजी एक गहरी सांस लेते हुए बोले, मंगल पांडे आजादी की पहली आंधी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ कर रख दी थी। आजाद दादाजी से जिद करने लगा, दादाजी ठीक से इनकी पूरी कहानी बताइए ना। तो दादाजी आजाद को मंगल पांडे के बारे में बताने लगे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगवा गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। बचपन से ही मंगल बहुत साहसी, निर्भीक और परोपकारी थे। इनकी एक बहन भी थी जिसकी बीमारी के कारण बचपन में ही मौत हो गई थी। मंगल बचपन से ही देश प्रेमी थे। वो बचपन से मित्रों के साथ एक खेल खेलते जिसमें वो एक फौज के अधिकारी बनते और अंग्रेज बने हुए मित्रों पे हुकूमत चलाते। बाल व्यवस्था के बाद युवावस्था में वो रोजी रोटी के लिए एक अंग्रेजों की फौज में नौकरी करने लगे। उनकी रुचि भी बचपन से सेना में थी। वो 22 साल की उम्र में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। वह कोलकाता के बैरकपुर की सैनिक छावनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही बन गए। सब सोचते थे कि मंगल सिर्फ रोजी रोटी के लिए ही अंग्रेजी सेना में शामिल हुए, लेकिन सच तो कुछ और ही था। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत स्वराज हड़प और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण से लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति पहले ही नफरत पैदा कर दी थी और इसी नफरत को सीने में सुलगाए मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में शामिल हुए ताकि वो अंग्रेजों के भेद जान सके और अपने अधिकार उनसे छीन सके। कई बार उन्हें अंग्रेजी अफसरों के ऐसे हुक्म मानने पड़ते जो उनके धर्म, स्वभाव और गरिमा के विरुद्ध होते। इसलिए मंगल के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धीरे धीरे और सुलगने लगी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल अपना काम पूरी निष्ठा से करते। अंग्रेजों से त्रस्त भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलने तक से डरते और उनके जुल्म चुपचाप सहते रहते। लेकिन इस दबे हुए ज्वालामुखी को चिंगारी देने का काम तब हुआ जब गांव में धीरे धीरे लोगों को यह पता चला कि अंग्रेजी सेना में शामिल सैनिक जिन कारतूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बनाने में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और हद तो तब हो गई जब एक सुबह मंगल स्नान के लिए घाट पर गए और जैसे ही उन्होंने नदी में प्रवेश किया, वहाँ पे स्नान कर रहे अन्य सभी ब्राह्मण नदी से निकल गए और राम राम कहने लगे। मंगल को ये बात बहुत विचित्र लगी। उनके कई बार पूछने पर भी किसी ब्राह्मण ने उनको कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि किसी ने उनसे बात तक नहीं की। मंगल स्नान करके वापस घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में एक जमादार झाड़ू लगा रहा था। मंगल को आता देख वो मुस्कुराते हुए मंगल के पास जाने लगा तो मंगल ने कहा, अरे अरे कहाँ चले आ रहे हो, देखते नहीं मैं स्नान करके आ रहा हूँ। इस पर जमादार ने हंसते हुए कहा कि अरे मंगल अब काहे सकुचात हो, अब हम तुम तो एक ही बिरादर को हो गए। मंगल ने गुस्साते हुए कहा, कारे सुबह सुबह ही नशे में धुत है जो ऐसी बात करत है। जमादार ने मुस्कुराते हुए कहा, का भैया पूरा गांव तो जानत है कि अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे। अरे जो ब्राह्मण गाय और सुअर खाए वो काहे का ब्राह्मण, तो तुम भी तो हमारे बिरादर हुए ना। जमादार की इस बात से मंगल को बहुत गुस्सा आया। तभी मंगल के कुछ मित्र जो अंग्रेजी सेना में काम करते थे भागते हुए आए और बोले, गजब हो गया रे मंगल, फिरंगी हमारी राइफलों की कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी और मांस को गलाकर उससे सील करते हैं और ऐसा आज से नहीं बहुत समय से हो रहा है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, लोग हमें शूद्र कहकर पुकारने लगे। उस समय लोग धर्म और जाति पर विशेष ध्यान देते थे। भारतीयों के लिए अपना धर्म और देश सर्वोपरि था। इसीलिए मंगल ने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया, क्योंकि कारतूस पर लगी हुई सील को हटाने के लिए सैनिकों को अपने दांतों का प्रयोग करना होता था, उसके बाद ही कारतूस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस घटना के बाद मंगल और उसके अन्य मित्रों ने पता किया तो ज्ञात हुआ कि यह बात तो सच है। मंगल के अंदर प्रतिशोध और आत्मसम्मान की ज्वाला भड़क उठी।
यह सेना में शामिल हिंदू सैनिकों के साथ साथ मुसलमानों के धर्म के भी खिलाफ था। बाद में पता चला कि ऐसा अंग्रेजों ने जानबूझकर किया है, जिससे भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो और उनके आत्मसम्मान को नष्ट किया जा सके। भारतीय सैनिकों ने मिलकर इस बात का तिरस्कार किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने एक ना सुनी, जिसके फलस्वरूप 9 फरवरी सन 1857 को जब एनफील्ड P53 राइफल के लिए नई कारतूसों को सेना में बांटा जा रहा था, तो मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से बगावत कर दी कि इन कारतूसों को बदला जाए, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनकी एक ना सुनी और उन्हीं कारतूसों का प्रयोग करवाते रहे, जिससे मंगल पांडे और अन्य सैनिकों के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला और धधकती रही। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे परेड ग्राउंड से रेजिमेंट गार्ड रूम पर पहुंचे और अन्य सैनिकों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दिखने वाले ब्रिटिश ऑफिसर को मारने का फैसला किया था। वो ग्राउंड में सैनिकों को समझा रहे थे और उन्हें देश और धर्म के प्रति कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो सैनिकों को समझा रहे थे कि अपने देश, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए हमें फिरंगी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तभी लेफ्टिनेंट बॉग अपने घोड़े पर मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। मंगल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मार दो फिरंगी को, और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट पर गोली चला दी। लेकिन गोली घोड़े के पैर पर लगी और बॉग नीचे गिर गया। बॉग ने तुरंत पांडे पर फायर किया, लेकिन वो भी निशाना चूक गया और इसी दौरान उन्होंने बंदूक में नई राइफल डालने की कोशिश की, लेकिन इसमें समय लगता देखकर पांडे ने एक हाथ में तलवार उठा ली और बॉग पर प्रहार किया, जिससे बॉग घायल हो गया। तभी एक अन्य सैनिक शेख पलटू मंगल पांडे के पीछे से आया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मंगल पांडे ने खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। वो भी पलटकर भाग गया। आवाज सुनकर सार्जेंट मेजर ह्यूडसन ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि वो मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करें और उनके हथियार भी छीन लें, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने उस आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूस्टन पर आक्रमण कर दिया, उन पर गोली चलाकर हत्या कर दी। उनके द्वारा कहा गया, मार दो फिरंगी को, वाकई हिंदुस्तानियों के शरीर में जोश भर देने वाला नारा बन गया। आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने अन्य साथियों के समर्थन का आह्वान भी किया, लेकिन डर के कारण क्रोध होते हुए भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए उन्होंने अकेले ही इस घटना को अंजाम दे दिया और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। थोड़ी देर में अंग्रेजों की गाड़ी आई और साथ आए अफसरों ने भी सैनिकों को आदेश दिया कि वो इस सैनिक को पकड़े, लेकिन सैनिकों ने घायल और सदाचारी ब्राह्मण मंगल को हाथ लगाने से मना कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स का खून और सैनिकों में आक्रोश बढ़ता देखकर वो भी लौट गए। हालांकि बाद में जनरल हायरस बहुत सारे यूरोपियन सैनिकों के साथ पहुंच गए और तब तक दोपहर हो चुकी थी और मंगल पांडे भी थक चुके थे। वह ये समझ चुके थे कि वो अब अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्होंने खुद की ही छाती पर गोली मार ली, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। उसके बाद ही अंग्रेज अधिकारी उन्हें हाथ लगा सके थे और उन्हें उठाकर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में ठीक होने के एक सप्ताह के भीतर ही उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाया गया, जहां पर इस शूरवीर से पूछा गया कि उनके साथ इस षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल था। मंगल पांडे ने एक का नाम भी नहीं लिया। अंग्रेजों ने उन्हें कई यातनाएं भी दी, लेकिन यह वीर अपने फैसले से टस से मस ना हुआ। अंत में परेशान होकर अंग्रेजों ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दी। ये बात जब सेना में फैली तो अब तक का दबा छुपा आक्रोश बाहर आने लगा। सैनिकों में मंगल के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो समझ गए कि अपने धर्म की रक्षा के लिए मंगल पांडे ने अपनी जान दांव पर लगा दी है। जिसे वो सिर्फ सोच रहे थे वो मंगल पांडे ने कर दिया था। 6 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर भी अपनी गंदी राजनीति की और निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले ही यानी 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी के तख्त पर ले जाया गया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा पहले ही हो गया था कि अगर मंगल को तय तिथि के अनुसार फांसी दी गई तो जनता के क्रोध का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने मंगल को तय तिथि से 10 दिन पहले ही फांसी देने के लिए ले गए और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि मंगल को फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन जल्लाद ने अपने हाथ पीछे कर लिए। वो इस महान क्रांतिकारी को फांसी पर नहीं लटकाना चाहता था, जो इस देश की आजादी के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहा था। जल्लाद को दुखी देख मंगल मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे के पास आए और बोले, आज भारत की इस पवित्र भूमि से एक मंगल चला जाएगा तो क्या हुआ, मेरे बाद हजारों मंगल जन्म लेंगे और तब तक शहीद होते रहेंगे जब तक हमें अपना सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। ये कहकर वो स्वयं ही फंदे को पहनकर शहीद हो गए।
यहीं से शुरू हुई एक क्रांति जो अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ थी, जिसने भारतीयों के दिलों में सोए हुए आत्मसम्मान को जगा दिया। पूरे गांव में हाहाकार मच गई। भारतीय सैनिक जो कभी अंग्रेजों के आगे नतमस्तक थे, वो आज मार दो फिरंगी को, इन सब के नारे लगाकर जेल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सब इस बात से आहत थे कि मंगल को 10 दिन पहले ही फांसी दे दी गई। इस तरह से आक्रोश इतना बढ़ गया था कि मंगल पांडे के पार्थिव शरीर को बैरकपुर से बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया था। आखिर में कलकत्ता से अंग्रेजी सैनिकों को बुलाया गया और मंगल पांडे के शव को बाहर निकाला गया। उनके अंतिम दर्शन और उनके बलिदान के लिए चारों ओर जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भड़क रहे थे। बड़े बूढ़े जवान बच्चे महिलाएं हर कोई इस क्रांतिवीर के आखिरी दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा। हालांकि अंग्रेज इस आंधी को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल द्वारा बोया 1857 की क्रांति का यह बीज लगातार पनपता रहा और इसकी जड़ें पूरे भारत में फैलने लगी। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसमें सैनिकों समेत राजा, किसान, मजदूर सब शामिल हुए, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के ठीक 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया और मंगल पांडे के सीने से उठी क्रांति की चिंगारी जल्द ही ज्वालामुखी में बदल गई और इसी विद्रोह की आग ने 90 साल बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। मंगल पांडे द्वारा किया गया विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के नाम से जाना गया। मंगल पांडे के बलिदान के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने यह मान्य किया कि सैनिक कारतूस पर ग्रीस के तौर पर घी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए लॉर्ड कैनिंग ने प्रस्ताव पारित करवाया। जिस जगह मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों पर आक्रमण किया था, वहां पर अब पार्क बनाया गया है, जिसे शहीद मंगल पांडे महाउद्यान के नाम से जाना जाता है। 5 अक्टूबर 1984 में भारतीय सरकार ने इन्हें पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हुए उन पर पोस्टेज स्टैंप जारी किया था। इसे CR प्रकाशी ने डिजाइन किया है, जिसमें मंगल पांडे की फोटो लगी है। मंगल पांडे ने अंग्रेजों पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने एक नए अंग्रेजी शब्द पांडे को अपनी भाषा में जगह दी थी, जिसका मतलब उन्होंने ट्रेटर यानी देशद्रोही, विश्वासघाती रखा। हालांकि ये बाद में बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त नहीं हुआ, इसलिए अब इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। मंगल पांडे के जीवन के पर फिल्म और नाटक भी प्रदर्शित हुए हैं और उन पर कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। सन 2005 में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान द्वारा अभिनीत मंगल पांडे द राइजिंग प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन केतन मेहता ने किया था। सन 2005 में ही द रोटी रिबेलियन नामक नाटक का भी मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन और निर्देशन सुप्रिया करुणाकरण ने किया था। जेडी स्मिथ के प्रथम उपन्यास व्हाइट टीथ में भी मंगल पांडे का जिक्र है। इतना कहकर दादाजी चुप हो गए। अरे वाह दादाजी, मंगल पांडे तो देश के पहले हीरो थे। दादाजी, मैं भी उनकी तरह ही बनूंगा, आजाद बोला। दादाजी आजाद को चूमने लगे और बोले, हाँ बेटा, देश को आज मंगल पांडे जैसे देशभक्तों की जरूरत है, जिससे देश में फैली बुराई फिर से नष्ट हो सके और देश का विकास हो सके।